आपने माँ कामाख्या किसी ऐसे साधक या कोई अघोरी को देखा है जिसने कोई ऐसा चमत्कार दिखाया हो जो आज की साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको शॉक कर दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल, कामाख्या मंदिर के एक अघोरी जी मुझे अभी ही मिले थे, लगभग 15 दिन पहले। मैं आपको बताती हूँ, मैं हरिद्वार गई थी और हरिद्वार के पास ही देहरादून है। तो देहरादून जब मैं गई थी तो वहाँ गई तो थी अपने शिष्य को दीक्षा देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उससे पहले आज तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी माँ कामाख्या का मंदिर है। देहरादून में? हाँ, देहरादून में कैंट एरिया है, उससे क्रॉस करते ही है वो जंगलों में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो माँ कामाख्या के ही हैं, अघोरी हैं, और उनको स्वप्न में कहा था माँ कामाख्या ने कि आप वहाँ पर जाइएगा, खुदाई कीजिएगा और वहाँ पर भी आपको योनि स्वरूप पत्थर मिलेगा और आप वहाँ पर मंदिर निर्माण कीजिएगा। तो फिर जब ऐसी चीज़ें हुई और मैंने सुनी तो मैं तो आतुर हो गई जाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो माला पहन के आई हूँ ये वहीं की है, माँ का उन अघोरी बाबा से ही सिद्ध करा के मैंने ली है, पूजा करा के। तो वहाँ पर जब मैं गई मंदिर में तो उन अघोरी बाबा से मिली, दर्शन किए। वहाँ पर बिल्कुल कामाख्या मंदिर की तरह ही योनि पीठ भी है, बस गुफा नहीं है, ये मंदिर है। और 10 महाविद्या भी वहाँ स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है, वो भी बनाया हुआ है वहाँ। माँ तारा, माँ काली और पंचमुखी माँ कामाख्या वो मंदिर में अंदर है, गर्भगृह में। तो उनसे बाबा से जब मैं मिली और बातचीत हुई तो एकदम से मेरे मन में आया कि माँ कामाख्या का प्रसाद रूप मुझे लेना चाहिए। मैंने ये माला खरीदी, बाबा से कहा माँ कामाख्या को आप सिद्ध कराइएगा इस माला को और मुझे दीजिएगा। उन्होंने दी। फिर बाबा से, क्योंकि मैं भी तंत्र विधा में हूँ, वामाचार से नहीं हूँ, दक्षिण मार्ग से हूँ, जब बैठ के हम बात कर रहे थे उन अघोरी बाबा ने कई सारी ऐसी बातें बताई जिससे मैं बहुत आश्चर्यजनक हुई कि ये घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। फिर बैठे बैठे ही बाबा ने कहा कि देखो मैं चमत्कार तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्त्री आई थी वहाँ पर, मंदिर में फ़ोटो लेना मना है। एक स्त्री आई थी और वो बाबा, देखिए प्रिंस, ये मुझे माँ की ही कृपा थी कि मैं कामाख्या भी पिछले 1 साल से जाना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा हो रहा है कि नहीं जा पा रही। यहाँ गई, माँ कामाख्या ने बुलाया, स्वरूप तो सबके माँ, जहाँ ऊर्जा है वहाँ माँ है, इस तरीके से वहाँ जाना। फिर उस मंदिर में जो वो अघोरी बाबा हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं मंदिर के गर्भगृह में बैठे हुए, ज़्यादातर वहाँ पुजारी होते हैं। लेकिन मुझे जो पूजा मिली, मेरी जो पूजा हुई वो उन्हीं के हाथों से हुई। जैसे बताया, ये माला भी सिद्ध करके उनसे मिल गई। वहाँ पर उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यहाँ का फ़ोटो वगैरह लेना सब कुछ मना है, और अगर कोई ले भी लेता है तो मैं बैठे बैठे ही उसके मोबाइल से फ़ोटो हटा सकता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है। तो मैं थी, मेरी एक साथ में आशा जी हैं जो मैं बता रही थी, शिष्या हैं जिन्होंने दीक्षा ली। तो मेरे पति की और उनकी दोनों की दीक्षा मैंने उसी मंदिर में दी, कामाख्या मंदिर में। तो एक लेडी ने फ़ोटो लिया बाहर से, अलाउ नहीं था, छुपके। तो उनको मंदिर के जो पुजारी बैठे हुए थे वो अघोरी बाबा नहीं, उन्होंने मना किया आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो वो बोली नहीं मैं अंदर से नहीं ले रही हूँ, बाहर से ले रही हूँ। और वो पहाड़ी थे कोई, तो ज़्यादा लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर से ले रही हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, फ़ोन दीजिएगा अपना। वो फ़ोन नहीं दे रही थी। बाबा ने वहीं बैठे बैठे, बस ऐसे जैसे मैं इस कैमरे को देख रही हूँ, बैठे बैठे वो बाबा देख रहे थे। अब वो उनका ही चमत्कार था, सिद्धियों का, देख रहे थे। और वो लेडी ने जैसे ही कहा कि अच्छा ठीक है डिलीट करती हूँ, और मैं बाहर वहीं सीढ़ियों पर थी उन लेडी के साथ, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जब मना है तो क्यों ही फ़ोटो लेना है। मैं उन लेडी को देख रही थी। इतने में ही उन्होंने कहा फ़ोटो दो। जो पुजारी थे, बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसे देखा है और देखते देखते वो बोली कि देखिए कहाँ है फ़ोटो। उसने फिर एकदम से देखा, वो खुद भी शॉक्ड हो गई कि जो फ़ोटो उसने खींचा हुआ था वो मोबाइल में था ही नहीं। तो मैं भी शॉक्ड रह गई। और उसके बाद वो बाबा, जितनी देर हम थे, तो ये माँ की कृपा थी कि वो बाबा से मुझे मिलना, या बाबा से बहुत सारी बातें हुई तंत्र के माध्यम। और जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट किए थे, आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेंगे। और बाबा ने वहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसको लोग नकार रहे थे हमारे पॉडकास्ट में कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये शायद बाबा का ही, मतलब माँ अम्बा और बाबा दोनों का था कि मैं उन अघोरी बाबा से मिली, क्योंकि मैं वामाचार से नहीं हूँ, मैं दक्षिण मार्ग से हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें मंदिर के बारे में मुझे बताई। तो जो देहरादून में मंदिर है, तो आपने बताया वहाँ 10 महाविद्या पे, तो क्या वहाँ पे 64 योगिनियाँ भी हैं? 64 योगिनियों का मंदिर नहीं है, 64 योगिनियों का मंदिर हमारे कामाख्या में है ना। और वो वहाँ पर ऊर्जा महसूस भी करते हैं, जो सिद्ध वहाँ पर तपस्या करते हैं। यहाँ पर गुप्त तरीके से हो, नहीं बताई हो, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 महाविद्याएं हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पर माँ की योनि है, काम स्वरूप जो माँ कामाख्या है उनका पंचमुखी प्रतिमा है, माँ तारा है, माँ काली है अंदर।
बाहर साइड में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और एक बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। और इतना मतलब वो ऊर्जा जो हम कामाख्या में महसूस करते हैं ना, सेम ऊर्जा प्रिंसी मैंने वहां पर मौजूद मतलब महसूस की। मतलब कोई कामाख्या, गुवाहाटी वाले कामाख्या हाँ। नहीं जा पा रहा है तो वो देहरादून जा सकता है। बिल्कुल देहरादून जा सकता है। और देखिए जो हम यूपी उत्तराखंड के, उनके लिए कामाख्या दूर हो सकता है या बहुत बार नहीं जा सकते, लेकिन देहरादून पास है और दिल्ली एनसीआर से तो बहुत ही पास है। और ये कैंट एरिया में है, जो आर्मी एरिया है वहां पर कैंट, उसको क्रॉस करते ही है, ये उसी रोड पर है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और बाबा से ना बलि वगैरह प्रथा जो लोग नकार रहे थे, उन पर भी मेरी काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और कई सारी रिसर्च ऐसी आई थी जो हमारे पॉडकास्ट के बाद मैंने की। इस पर हम मैम थोड़ा बाद में बात करेंगे। जी जी, इस पे भी बात करेंगे और मैं बताऊंगी, मैंने रिसर्च भी की थी, उनके बारे में भी बताऊंगी और जो बाबा ने बताया वो भी सब बताऊंगी। उससे पहले आप एक बार बताएंगे, जैसे आप कामाख्या मंदिर गई अभी, तो आप जब आंखें बंद करके माँ कामाख्या का ध्यान करती हैं, तो आपको कौन सी एनर्जी फील होती है और जो बाकी मंदिरों में आपको फील नहीं होती, क्या अलग है? मैं जब ध्यान में होती हूँ तो बाबा की और अम्बा की एनर्जी बिल्कुल मुझे अपने शरीर में महसूस होती है कि वो देखिए सबके है, शिव और शक्ति जैसे पहले कई बार बताया कि सभी के शरीर में है। वहां मंदिर में जब मैं बैठी थी अपने ध्यान योग में, तो वहां सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था कि अम्बा मेरे समक्ष ही हैं। अब वो योनि स्वरूप में है, मुझे योनि स्वरूप में नहीं, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधक हूँ, तो मुझे वो माँ बाल स्वरूप में भी दिखी, बाला सुंदरी स्वरूप में, मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में भी दिखी। जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो माँ काली का मुझे त्रिनेत्र भी दिखा। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे बताने की नहीं होती है, पर आपने क्वेश्चन किया और कुछ हमारे दर्शक पिछले वाले पॉडकास्ट में जो भ्रमित थे उनके लिए मैंने ये बताना चाहा है। तो वहां जब आप बैठोगे ना और साक्षी भाव से, इसमें साक्षी भाव होता है, तुरीय अवस्था होती है तंत्र में, 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, हम जगे हुए हैं, हम आधे सोए आधे जगे, हम सोए हुए हैं। तुरीय अवस्था होती है साक्षी अवस्था, जहाँ ईश्वर से आपका संबंध स्थापित होता है। और ये साधक जब बिल्कुल साक्षी भाव में पहुंचते हैं बहुत आगे, तब आती है ये अवस्था। तो मैं अब उस अवस्था में पहुंच चुकी हूँ प्रिंसी। जो डायमेंशंस होते हैं ना, अभी अर्थ हमारी 3D में है, मेरा जो है वो 5D में जा चुका है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली में भी इस वजह से प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि मैं किसी को वो चीज़ें समझा नहीं पाती। मेरा ना कहते हैं, यहाँ पर बताऊंगी, ये जो जगत की सारी चीजें हैं ना, इनसे मोह माया का पर्दा हट जाना, वो वाली चीजें हो चुकी हैं। तो जब मैं वहां मंदिर में बैठी थी तो सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था माँ बाला सुंदरी स्वरूप में, माँ त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में, माँ कामेश्वर के ऊपर बैठी हुई हैं, वो पूरा साक्षात्कार मुझे हो रहा था। तो वो ऊर्जा मैं महसूस कर रही थी कि माँ मेरे समक्ष हैं। अब ये लोग जो जाते हैं साधनाओं में, उनके लिए सबके लिए होता है, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। माँ बगलामुखी की जो सेवा कर रहे हैं उनको माँ बगलामुखी स्वरूप में दिखेंगी, क्योंकि अल्टीमेट तो ये माँ सती, माँ पार्वती का ही स्वरूप है ना, उन्हीं की योनि है, उन्हीं के सारे स्वरूप हैं अलग अलग। तो होता क्या है, जिस स्वरूप की हम साधना कर रहे हैं या जिससे हम कनेक्ट हैं, उस स्वरूप में वो ऊर्जा आपके साथ आती है।